हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कवन ठाकर। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रियसर विद्यापीठ पर। आज जो है हम बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज के बारे में, राइट। अब जो सी लैंग्वेज है उसको पीपीएस नाम के सब्जेक्ट से भी जाना जाता है। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो है जीटीयू, उसमें पीपीएस नाम का एक सब्जेक्ट आता है जो सी लैंग्वेज ही है, राइट। पीपीएस का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सी लैंग्वेज के ऊपर, यानी कि पीपीएस के ऊपर। तो जिन लोगों के सिलेबस में पीपीएस सब्जेक्ट है या फिर जो लोग ऐसे हैं जिनको सी लैंग्वेज पढ़नी है, तो उन लोगों के लिए ये लेक्चर हेल्पफुल होने वाला है। हम बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग जो है, अगर प्रोग्रामिंग आपको सीखनी है, राइट, प्रोग्रामिंग आपको लर्न करनी है, तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनीज है वो आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स देंगी कि इनको सॉल्व करना है। ओके, तो हमको करना पड़ेगा, कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, कई सारी मेथड्स होती हैं, और हम हैं कंप्यूटर इंजीनियर, हम हैं आईटी इंजीनियर्स, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो है प्रोग्रामिंग। तो हम कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे, राइट, कुछ ऐसी कोडिंग लिखेंगे जिससे कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो ये है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का मीनिंग। ओके, तो ये था हमारा पीपीएस सब्जेक्ट। पीपीएस जो था, दिस वन इज पीपीएस। नाउ व्हाई सी लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट टू लर्न। देखिए, सी लैंग्वेज जो है वो क्यों सीखनी चाहिए। किसी को भी अगर प्रोग्रामिंग में स्टार्ट करना है अपना करियर, राइट, तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होगा वो सी लैंग्वेज होना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर आपका फर्स्ट स्टेप अच्छा है तो आपकी जर्नी भी अच्छी रहेगी। अब सी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस हमको देखना है। सी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, सी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही बेसिक लेवल पर काम करती है, राइट। क्योंकि उसको हाई लेवल भी कहा जाता है, लो लेवल भी कहा जाता है, यानी कि वो एक मिडल लेवल लैंग्वेज है। उसमें दोनों टाइप के फीचर्स हैं। तो उसमें क्या होगा कि अगर आप सी लैंग्वेज सीखते हो तो आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा कि आप हाई लेवल लैंग्वेज भी पढ़ रहे हो, साथ साथ आप जो बेसिक लेवल है यानी कि लो लेवल है वहां पे भी आप थोड़ी बहुत कोडिंग देख पाओगे। गेटिंग इट? क्योंकि जो भी सिस्टम लेवल पर प्रोग्रामिंग होती है, सिस्टम लेवल पर जो भी प्रोग्रामिंग होती है वो अभी भी सी लैंग्वेज में सब लोग प्रीफर करते हैं। तो अगर आपको सी लैंग्वेज आती है तो आप सिस्टम लेवल पर कोडिंग कर सकते हो। देखो, राइट, कितनी इंपॉर्टेंट है ये लैंग्वेज। और तीसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर आपको सी अच्छे से आ गई तो आपको इन फ्यूचर C++ पढ़नी होगी। C++ यानी कि क्या हुआ, प्लस प्लस लगाया है हमने, तो उसका मतलब हुआ C का एडवांस्ड वर्जन। तो अगर आपको C नहीं आती है यानी कि बेसिक नहीं आता है तो आप एडवांस में क्या लर्न करोगे, राइट। तो अगर C अच्छे से आती है तो यू कैन लर्न C++ ऑल्सो। और जो C++ है वो है OOP यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो फिर जावा का बेस है, ठीक है। तो ये एक चेन है, चेन में सबसे पहली जो है वो आती है सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज इसलिए इंपॉर्टेंट है लर्न करने के लिए, राइट। आगे हम देखते हैं फॉर हुम सी मैटर्स एंड हाउ। किन लोगों के लिए सी कितनी मैटर्स करती है और किस तरह से। तो देखिए, यहां पे मैंने दो टाइप लगाए हैं। फर्स्ट है सीई और आईटी वाले स्टूडेंट्स, और दूसरे हैं अदर ब्रांचेस यानी कि सीई और आईटी में ना हो ऐसे स्टूडेंट्स। मेरे को बहुत सारी कमेंट्स आती हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर मेरे को सी लैंग्वेज नहीं पढ़नी है, मेरे को पीपीएस नहीं आता है, क्या होगा, राइट। ऐसी बहुत सारी कमेंट आती है कि सी लैंग्वेज को अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़े, राइट। मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पढ़ रहा हूं, अगर मैं ना पढ़ूं तो चलेगा, मैं स्टार्ट करूंगा जावा से। ऐसी बहुत सारी कमेंट्स आती है मेरे को। तो ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि सी लैंग्वेज जो है वो दो ब्रांच में अलग अलग मैटर करेगी। कंप्यूटर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जैसे मैंने अभी बताया कि ये एक चेन है, सी आती है, ओके, देन यू विल लर्न C++,
वो अच्छे से आ गई तो जावा अच्छा होगा, यानी कि एक पूरा का पूरा जर्नी आपका अच्छा जा सकता है, राइट। और अदर ब्रांचेस जो है, अदर ब्रांचेस में हम लेते हैं मैकेनिकल हो गई, सिविल हो गई, राइट, इलेक्ट्रिकल हो गई। वो सारी ब्रांचेस में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर जो होता है उसमें या तो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। अब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वो सारे स्टूडेंट मेरे को बताते हैं कि अगर हम सी लैंग्वेज ना करें तो भी चलेगा ना, क्योंकि वो उसके ब्रांच का सब्जेक्ट है ही नहीं, है ना। लेकिन अगर आप वो सब्जेक्ट में ब्लॉक लाए, एटीकेटी लाए, तो सोचो आपको कितनी परेशानी हो सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जिन जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए थे उन लोगों को मैं अभी आंसर दे रहा हूं कि आप लोगों को जो भी अदर ब्रांचेस में है उन लोगों को भी ये जो पीपीएस सब्जेक्ट है वो छोड़ना नहीं है, राइट। आपको वो क्लियर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको नहीं आता है तो उसमें कम मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा हैं। देखो, आपको ऐसा सोचना है कि आग पीछे लगी है तो दौड़ना आगे ही पड़ेगा, है ना। सिंपल सी बात है, पीपीएस अगर आया है आप में तो आपको वो पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। गेटिंग इट? तो अदर ब्रांचेस जो है वो अगर हो सके तो पीपीएस को क्लियर करने का पहले एम रखे। बाद में अगर ज्यादा आ रहा है आपको पीपीएस में, देन इट इज वेल एंड गुड, राइट। लेकिन सीई और आईटी वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन जिन लोगों ने मेरे को मैसेजेस में पूछा था कि अगर हम सी लैंग्वेज ना करें, सी प्लस प्लस से स्टार्ट करें या फिर जावा से स्टार्ट करें, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर सी लैंग्वेज आपने अच्छे से की है तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो पहले ही क्लियर हो जाएंगे, राइट। मेमोरी से बात कैसे करनी है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, क्योंकि जो पॉइंटर है वो फिर सी प्लस प्लस में है लेकिन जावा में नहीं होंगे। तो आपको जो मेमोरी का कंसेप्ट है वो अच्छे से मालूम नहीं पड़ेगा कि मेमोरी कैसे यूटिलाइज की जाती है, राइट। तो वो एक अच्छा एक्सपोजर है आप लोगों के लिए। तो सीई और आईटी वाले स्टूडेंट्स को मैं बताऊं कि सी लैंग्वेज आपको तो अच्छे से ही करनी है, क्योंकि वो है आपकी ब्रांच स्पेसिफिक। गेटिंग इट? तो ये थे कि सी लैंग्वेज किन लोगों को कितनी मैटर करती है और क्या करना चाहिए। ओके अगर बेटा आप इंजीनियरिंग में हो, चाहे डिग्री में हो के डिप्लोमा में हो, तो हमारी एप्लीकेशन प्रियसर विद्यापीठ के स्टोर सेक्शन के अंदर मोस्टली सब्जेक्ट्स के वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है। साथ में प्रियसर विद्यापीठ के फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर भी आपको सब्जेक्ट्स वाइज क्वेश्चन का लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। साथ में बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स भी वहां पे अवेलेबल होगी। अभी यहाँ पे फर्स्ट ईयर डिग्री के सभी सब्जेक्ट्स के मोस्टली वीडियो कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, डिप्लोमा के भी लॉन्च हो चुके हैं, और जितने भी मैथ्स आते हैं डिग्री डिप्लोमा में वो सभी तो हमारी एप्लीकेशन में स्टोर सेक्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। और ये जो वीडियो कोर्स है बेटा वो विथ क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम प्राइस में, एक बुक की प्राइस जो आप खरीदते हो उसी प्राइस में आपको मिलने वाला है। ये कोर्स परचेस करने के बाद आपको उसमें हर एक चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे, उसकी नोट्स मिलेगी, उसकी डीपीपीस मिलेगी, डीपीपी के सॉल्यूशंस मिलेंगे, और हमारे जो टीचर यहाँ पे एक्सपर्ट टीचर पढ़ा रहे हैं वो आपके डाउट भी आपको व्हाट्सएप पे और कॉल पे सॉल्व करके देंगे। तो बेटा बुक लाने की अब कोई जरूरत नहीं है, आइए हमारे साथ पढ़िए। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन प्रियसर विद्यापीठ को डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक अवेलेबल है। आपको कोई भी डाउट हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। कीप लर्निंग। अब है कि हाउ टू लर्न सी विथ ईज। अब कई लोगों के मैसेजेस ऐसे आते हैं कि सर मेरे को पीपीएस में कुछ भी नहीं आता है, पीपीएस मेरे को बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, राइट। उनमें मैं कैसा तो क्या करूं कि मेरे को अच्छे मार्क्स आ जाए या फिर मुझे सी पूरी की पूरी अच्छे से लर्न हो जाए। तो देखिए, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मैं आपको मेथड बताऊंगा कि सी लैंग्वेज आपको कैसे लर्न करनी है। देखिए, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट लर्न करना हो तो उसकी एक जनरलाइज्ड मेथड होती है कि पहले आपको वो सब्जेक्ट के कंसेप्ट्स पढ़ लेने हैं अच्छे से, है ना। तो सी लैंग्वेज जो है उनके भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। रिकर्जन हो गया, स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, डेटा टाइप है, पॉइंटर्स है, स्ट्रक्चर है, यूनियन है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस है, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। तो आपको पहले जो कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे से पढ़ लेने हैं, राइट। यानी कि थियरी आपको पहले अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब जब आपने थियरी कंप्लीट कर ली है तो बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम बोलेंगे प्रोग्रामिंग करना। अगर आपने प्रोग्रामिंग नहीं की है, ओनली थियरी कर ली है, तो क्या प्रॉब्लम होगा? आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन जब आपको कोई कहेगा कि कोडिंग करो तो आपको उस पर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं है ना। आपने उस पर अपना हाथ आजमाया नहीं है, तो आप सी लैंग्वेज में अच्छे से कोडिंग नहीं कर पाओगे।
और अल्टीमेटली जब आपको जॉब लेनी होगी, जब आपका इंटरव्यू होगा, तब कोडिंग ही होगी बीच में, राइट। तो अगर आपको मिनिमम 1 लैंग्वेज भी आती है, कह लो C लैंग्वेज ही आती है, तो आप अच्छे से कोडिंग तो कर पाओगे, आप वहां पे वो अपना राउंड क्लियर कर पाओगे, है ना। तो आपको जो थियरी है, थियरी पहले अच्छे से क्लियर करनी है, उसके बाद जो प्रैक्टिकल्स आते हैं वो अपने आप से ट्राई करने हैं। ओके, अगर आप ये दोनों अच्छे से कर लेते हो तो आपका जो C लैंग्वेज है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो भी ये PPS सब्जेक्ट है या फिर C लैंग्वेज है, ये दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। गेटिंग इट? अब देखिए, अगर आपको ये सारी चीजें अपने आप से नहीं करनी है, ये जो थियरी है प्लस प्रैक्टिकल्स हैं, ये आपको अगर अपने आप से नहीं करना है, अगर आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो हमारी एक एप्लीकेशन है, आपने नाम सुना होगा, प्रियेसर विद्यापीठ नाम की हमारी एप्लीकेशन है। अगर वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो और यहां पे स्टोर सेक्शन में जब आप जाओगे तो वहां PPS नाम का एक फुल कोर्स बनाया हुआ है, राइट। जो C लैंग्वेज है उसका पूरा का पूरा कोर्स है, विथ मटेरियल, विथ प्रैक्टिकल्स, राइट, विथ थियरी। जो भी आपको नीड है C लैंग्वेज को सीखने के लिए, वो सारी नीड इसमें सेटिस्फाई हो जाती है। देखिए, आपको सिलेबस मिलेगा, ओल्ड पेपर्स मिलेंगे, डेमो वीडियोस एंड नोट्स भी हैं, आप डेमो देख सकते हो पहले, राइट। बाय करने से पहले आप डेमो देख सकते हो। अगर कुछ अनाउंसमेंट है तो वो भी मैं करता रहता हूं। उसके बाद आपको मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर भी मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट है, कहीं पर भी डाउट है, राइट, तो आप मुझे ऑलवेज पूछ सकते हो। और जो चैप्टर्स हैं वो इस तरीके से अच्छे से बनाए गए हैं ताकि आप लोगों को सारे के सारे कंसेप्ट्स फ्रॉम बेसिक क्लियर हो जाए, राइट। और ये जो सारे चैप्टर्स है, देखिए, इंट्रोडक्शन है, फिर फंडामेंटल्स है, उसके बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिर एरे स्ट्रिंग है, फंक्शंस हैं, रिकर्जन ले लो, पॉइंटर ले लो, स्ट्रक्चर है, यूनियन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, और फाइल को मैनेज करना यानी कि फाइल मैनेजमेंट है। ये सारे के सारे चैप्टर्स जब आप कर लेंगे, उसके बाद एक एडवांस्ड मटेरियल सेक्शन है जिसमें कुछ एडवांस्ड कंसेप्ट जो होते हैं, या फिर कह लो एडवांस प्रोग्रामिंग जो होती है, वो यहाँ पे मैंने रखी हुई है अलग से। तो आपको अगर अपने आप से नहीं करनी है तो ये एक रेडीमेड कोर्स है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो फ्रॉम प्रियेसर विद्यापीठ एप्लीकेशन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा कि अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, राइट। तो वो होगा C लैंग्वेज। ओके, उसके बाद हमने देखा है कि कितनी इंपॉर्टेंट है C लैंग्वेज सीखना। उसके बाद हमने देखा कि C लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, C कितनी मैटर्स करती है किन लोगों को, वो हमने देखा है। उसके बाद C लैंग्वेज कैसे इजी तरीके से आप लर्न कर सकते हो। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे को पर्सनल में मैसेजेस किए हैं, बहुत सारे डाउट्स पूछे हैं, राइट, तो वो सारे के सारे डाउट्स का आंसर ये पर्टिकुलर वीडियो में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम मिलेंगे कोई और वीडियो लेक्चर में जिनमें हम फिर से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे कंसेप्ट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।